उद्यान विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम बात करेंगे उद्यान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी जो संबंध रखती है किससे? उद्यान विज्ञान से। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। वो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेटाजीनिया प्रक्रिया किससे संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मेटाजीनिया एक प्रक्रिया होती है, उसका संबंध किस फल से है। विकल्प दे रखे हैं आपको खजूर, अंजीर, करोंदा या आम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर है खजूर। मेटाजीनिया प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है? खजूर के अंदर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा खजूर। केरिस कोरोंदा का अगर आपसे नाम पूछ ले वानस्पतिक तो उसका नाम होता है केरिसा केरेंडस। केरिसा केरेंडस। तो मेटाजीनिया का संबंध किससे होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा खजूर से। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। एकल भ्रूणता होती है, द्विभ्रूणता होती है, बहुभ्रूणता। पॉलीएम्ब्रियोनी यहां पूछा गया पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी किस फल में पाई जाती है? विकल्प दे रखे हैं आपको जामुन, आम, सिट्रस या सभी। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं जामुन, आम, सिट्रस और सभी। तो याद रखिएगा ये पॉलीएम्ब्रियोनी इन सब में पाई जाती है, चाहे वो जामुन हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो सिट्रस फल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इन सभी के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता पाई जाती है। एक से अधिक भ्रूण वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। तो आप याद रखिएगा जामुन में भी होगा, आम में भी होगा, सिट्रस में भी होगा। जामुन का वानस्पतिक नाम पूछे तो सीजियम कुमिनी। ठीक है, आम का तो खैर आप जानते ही हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोलते हैं, मेंचिफेरा इंडिका। सिट्रस की बहुत सारी स्पीशीज है, सिट्रस स्पीशीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गुलकंद जो गुलाब से बनता है, आपको पता है गुलाब का एक प्रोडक्ट है। चेती गुलाब से भी बहुत सारा अच्छा बनाया जाता है। चेती गुलाब या खमनोर राजसमंद के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा गया है गुलकंद क्या होता है? विकल्प दे रखे हैं आपको रोज पेटल्स, चीनी, दोनों या कोई नहीं। तो आप ये तो जानते हैं कि गुलकंद में मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? रोज पेटल्स का, गुलाब की पंखुड़ियों का। लेकिन वो मीठा भी तो होता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? चीनी। तो याद रखिएगा गुलकंद जो होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। उसमें रोज पेटल्स भी होती हैं और उसके अंदर चीनी भी उपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुलकंद होता है रोज पेटल्स, चीनी, दोनों, कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों। आगे देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है किस फल में मेलिक एसिड अधिकायत में पाया जाता है। विकल्प दे रखे हैं आपको नाशपाती, केला, नींबू और आम। तो याद रखिएगा मेलिक एसिड जो होता है वो केले में ज्यादा होता है, बनाना। म्यूसा पेराडिसिएका, म्यूसा पेराडिसिएका, इसमें इसका ज्यादा क्वांटिटी होती है। तो आप इसका आंसर बताएंगे केला, बनाना, म्यूसा पेराडिसिएका। नेक्स्ट देखिएगा, पनामा विल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत भयानक डिजीज है। वो पूछा गया किस फल का मुख्य रोग है। विकल्प दे रखे हैं आपको अमरूद, आम, पपीता और केला। तो याद होगा आपको पनामा विल्ट जो है वो मुख्य रूप से अमरूद का प्रमुख रोग है, ग्वावा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पनामा विल्ट किसका प्रमुख रोग है? अमरूद का, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? सीडियम गुजावा। इसका वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुजावा। पपीता का आप जानते ही हो केरी का पपाया, आम का मेंजिफेरा इंडिका, केला का म्यूसा पेराडिसिएका। तो पनामा विल्ट जो मेन डिजीज है वो किसका है? ग्वावा, सीडियम गुजावा, अमरूद। नेक्स्ट देखिएगा, नींबू में प्रोपोगेशन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रोपोगेशन इन सिट्रस,
नींबू में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, गुट्टी, कलम, बीज या कलिकायन। तो याद रखिएगा सिट्रस का मेन प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड से होता है, बीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बीज। सिट्रस में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि क्या है? बीज। नेक्स्ट देखिएगा, दो किस्मों के नाम दे रखे हैं, वो दे रखा है जोधपुरी और जालोर सीडलेस। यह किसकी किस्म है? अनार की, आम की, अंगूर की या खजूर की? तो आपसे पूछा जाए कि जालोर सीडलेस किसकी किस्म है, तो आपको याद होगा जालोर सीडलेस का संबंध किससे है? अनार से। तो जोधपुरी और जालोर सीडलेस अगर आपसे पूछे किसकी किस्म है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे आप? अनार से। अनार का वनस्पतिक नाम आप बताइए, अनार का वनस्पतिक नाम? अनार का वनस्पतिक नाम होता है प्रूनिका ग्रेनेटम। प्रूनिका ग्रेनेटम। अंगूर का वनस्पतिक नाम तो आप लोग जानते ही हैं, वाइटिस वेनिफेरा। विटिकल्चर एक शाखा है जिसमें हम अंगूर का अध्ययन करते हैं, जो पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिपक्व जेली में अम्लीयता कितनी होनी चाहिए? मैच्योर जो जेली बनती है उस जेली के अंदर एसिडिटी कितनी होनी चाहिए? विकल्प दे रखे हैं आपको, 1%, 2%, 3% और 4% एसिडिटी। परिपक्व जेली में एसिड अम्लीयता कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा परिपक्व जेली में अम्लीयता 1% होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1%। जेली में अम्लता किसकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1%। जेली सबसे अच्छी किस फ्रूट की बनती है तो आप जानते हो? अमरूद की। आगे देखिएगा, देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया, जेली बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फल कौन सा होता है? अमरूद। यहां प्रश्न पूछा गया है जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? विकल्प दे रखे हैं आपको, पपीता, केला, अंगूर, सेब। तो ये तो अंडरस्टूड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा एप्पल, सेब। तो अगर आपसे पूछे जैम सबसे उपयुक्त केवल एक फल बताना है तो वो होगा एप्पल। उसी प्रकार से अगर आपको जेली में पूछे तो भी एक फल बताना है तो उसका आंसर हो जाएगा अमरूद। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? खजूर संबंधी सारे अनुसंधान राजस्थान में कहां होते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर। तो आप याद रखिएगा खजूर के ऊपर जो सारे अनुसंधान होते हैं वो कहां होते हैं? बीकानेर। कहां होते हैं? खजूर के ऊपर सारे अनुसंधान कहां होते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? बीकानेर में होते हैं। आम की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है? निर्यात, एक्सपोर्ट। आयात का मतलब होता है मंगवाना, निर्यात का मतलब होता है भेजना। इंपोर्ट मतलब मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो हम बात कर रहे हैं कि आम की निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं आपको, एल्फांसो, मुंबई हरा, लंगड़ा या चौसा। तो क्या आंसर होगा इसका? तो याद रखिएगा आम का जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे कोई एक वेराइटी का नाम लेना हो तो वो नाम है एल्फांसो। एल्फांसो, एल्फांसो। ठीक है, एल्फांसो ऐसी किस्म है जो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे मुख्य रूप से यूज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एल्फांसो। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा जब भी बागों के शहर का नाम आएगा तो वो नाम होगा लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बागों का शहर हम किससे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट देखिएगा, एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस। सिट्रस की बात हो रही है, सिट्रस। तो सिट्रस पे जो अनुसंधान होते हैं नेशनल लेवल पे वो कहां होते हैं? ये क्वेश्चन दे रखा है और विकल्प दे रखे हैं आपको, नागपुर, केरल,
अविकानगर और लखनऊ। तो याद रखिएगा एनआरसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नागपुर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सिट्रस कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। केरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा, सीपीसीआरआई। सीपीसीआरआई का मतलब हुआ सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उसका आंसर है केरल। अविकानगर में तो आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, टोंक, मालपुरा, जयपुर, जो भी आप बोलना चाहो। तो सीपीसीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? केरल में है। और आपको पूछा था एनआरसीसी का हेडक्वार्टर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। नेक्स्ट देखिएगा, ड्रुप फल का एक प्रकार है और आपसे पूछा गया है ये ड्रुप निम्न में से किसके फल को कहा जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, आम, बेर, दोनों या कोई नहीं। तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ड्रुप। आम के फल को भी कहा जाता है और बेर के फल को भी कहा जाता है। इस कारण से अगर आपसे पूछें ड्रुप का संबंध किससे है, तो इन दोनों से है। इन दोनों के फलों को हम क्या बोलते हैं? ड्रुप कैटेगरी में रखते हैं। तो आम का फल भी क्या होगा? ड्रुप। बेर का पूछें तो बेर का फल भी क्या होगा? ड्रुप। आगे देखिएगा, देखिए आम में एक डिजीज होता है जिसे बंची डिजीज बोलते हैं, गुच्छा रोग। आम का गुच्छा रोग, इसके बचाव के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको बहुत सारे, नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड, NaA, बोरोन, दोनों या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा NaA। NaA की जो क्वांटिटी रखते हैं वो 200 ppm के आसपास रखते हैं, याद रखिएगा 200 ppm के आसपास। तो अगर आपसे पूछें कि आम का जो गुच्छा रोग है वो किसके छिड़काव हेतु उपयोग में करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? NaA, नेफ्थेलिक एसिडिक एसिड। और क्वांटिटी अगर पूछ ले तो कितनी होगी? 200 ppm के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं, फल मक्खी। फल मक्खी फ्रूट फ्लाई किसका प्रमुख कीट है? विकल्प दे रखे हैं आपको, बेर और आंवला, बेर और अमरूद, अमरूद और आंवला, अनार और बेर। तो आपके हिसाब से फ्रूट फ्लाई किस किस को अफेक्ट करती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनार और बेर। तो याद रखिएगा किसको अफेक्ट करती है ये? अनार और बेर को अफेक्ट करती है फल मक्खी। नेक्स्ट देखिएगा, बागवानी से संबंधित क्रांति, रिवोल्यूशन, अलग अलग रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर। यहाँ पे पूछा है बागवानी से संबंध किसका है? विकल्प दे रखे हैं आपको, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, पीली क्रांति और भूरी क्रांति। तो आप जानते हैं बागवानी का संबंध जो है वो सुनहरी क्रांति से है। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन फसलों से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक प्रसंस्करण के उर्वरकों से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट देखिएगा, बेर की कौन सी किस्म अगेती किस्म में आती है? देखिए बेर की 3 किस्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, गोला, उमरान, सेब। वही यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं, गोला, उमरान, सेब और मुरिया। और आपसे पूछा गया है कि बेर की कौन सी किस्म है जो अगेती किस्म में आती है? तो याद रखिएगा बेर की गोला किस्म जो है वो अगेती किस्म में आती है। तो बेर की कौन सी किस्म आती है? तो उसका आंसर होगा अगेती किस्म में आती है मेन रूप से गोला नस्ल, गोला किस्म। नेक्स्ट देखिए, अमरूद की जब हम बात करते हैं तो अमरूद में 3 बहार होती है, आप जानते हो, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी अमरूद में किस बहार के फल गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छे होते हैं? विकल्प वही मैंने बताया अभी आपको, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मृग बहार। मृग बहार। अमरूद की कौन सी बहार का मेन सबसे फल क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होता है? तो उसका आंसर है मृग बहार। अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, 3 बहार होती है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न पूछे क्वालिटी के बेसिस पे तो उसका आंसर होगा मृग बहार। नेक्स्ट देखिएगा,
राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान। अंगूर, पहले सिट्रस का पढ़ा था, वो आपने नागपुर बताया था। यहाँ पे आपको पूछा अंगूर के ऊपर अनुसंधान कहाँ होते हैं, नागपुर में, लखनऊ में, पुणे में या बीकानेर में। तो याद रखिएगा अंगूर के ऊपर जो अनुसंधान होते हैं वो होते हैं पुणे के अंदर, पुणे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंगूर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा पुणे के अंदर। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो देखिए आज मैंने आपको हॉर्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया। इसी तरह के प्रश्न आपको रेगुलर इसी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर चैनल के साथ। सहयोग की आशा करते हैं आपसे। धन्यवाद।